guys, this is स्वयं सिंह. वेलकम टू एडुएसर्स. होप यू आर डूइंग ग्रेट. तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 4, दैट इज मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं आपको इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच समझाऊंगा एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द ऑप्टिमाइज अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मीडियन क्या होता है एंड सॉर्टेड. यू नो कि अगर कोई भी डेटा हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है देन इट इज सॉर्टेड. ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मीडियन क्या होता है. मीडियन आपको वैसे ऑब्वियसली पता होगा बट स्टिल फॉर योर नॉलेज, अगर आपके पास कोई भी डेटा गिवन है, सपोज मान लो आपके पास एक लिस्ट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 8, 9. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ये देखना होता है वाइल फाइंडिंग मीडियन कि जो डेटा गिवन है वो सॉर्टेड है कि नहीं, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डजंट मैटर. ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं 2, 3, 4, 8, 9 ये एक सॉर्टेड है एंड हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है. सेकेंड थिंग आपको क्या देखनी होती है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अपने डेटा में वो ऑड है या इवन है. ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ऑड है या इवन है. सो एज यू कैन सी जो इसकी लेंथ है वो है हमारे पास 5. तो वेन एवर दी टोटल लेंथ ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा दैट यू आर हैविंग इज ऑड, तब आपको क्या होता है, हम लोग उस डेटा का जो मिडिल वैल्यू होती है वो निकालते हैं. अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मीडियन का मतलब क्या होता है, एज दी नेम सजेस्ट जो हमारी मिडिल वैल्यू है. मिडिल वैल्यू क्या होगी, जिसके लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, दिस क्वेश्चन, हम लोग ये देख सकते हैं कि जो 4 नंबर है आपका, ठीक है, दैट इज एलिमेंट जिसका इंडेक्स होगा वो हमारा 2 होगा. तो जो सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 4 वो हमारा मीडियन है, बिकॉज इसके लेफ्ट साइड में भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं एंड इसके राइट साइड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं. ये केस हो गया हमारा ऑड का. अब हम लोग बात करते हैं इवन के केस की. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे हमारे पास इवन हो गए. अब इस केस में क्या होता है, अब आप ये देख सकते हैं एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इज इवन. तो इससे क्या हुआ, अब आपके पास ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है डेटा से जिसमें अगर हम लोग उसको सेलेक्ट करें तो उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में हमको इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज मिले. सपोज आपने 4 सिलेक्ट करा तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलेंगे. अगर आपने 8 सिलेक्ट करा तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलेंगे. ठीक है, अब इवन का केस है तो हम लोगों को इन दोनों एलिमेंट के बीच का एक एलिमेंट निकालना होगा. ठीक है, इन दोनों के एलिमेंट में कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जो हमारा मीडियन होगा. सपोज अगर मान लो हम लोग इसको एक लाइन से डिवाइड करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एंड इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं. तो जो आपका ये आंसर होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा. अब इसको निकालते कैसे हैं, वी विल सिंपली ऐड एंड देन विल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, बिकॉज 8 + 4 12 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज 6. तो ये आप आंसर देख सकते हैं हमारा 6 आ गया. ये डेसिमल्स में भी आ सकता है. अगर यहाँ पे 8 की जगह 7 होता तो 7 + 4 11 होता एंड 11/2 इज 5.5. तो वो हमारा मीडियन जाता है इवन के केस में. अब ये हो गया हमारा मीडियन क्या होता है एंड सॉर्टेड एरेज क्या होती है, इतना आपको समझ आ गया है. तो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमारे पास 2 एरेज हैं, फॉर एग्जाम्पल nums1 एंड nums2 एंड दे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर. अब एक काम करते हैं, अभी अपना एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, तो 11. ठीक है, ये हमारा nums2 हो गया, nums1 हो गया. अब हमको करना क्या है, हम लोगों को अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको अगर मीडियन निकालना है दैट टू दोनों सॉर्टेड एरेज का, तो सिंपली व्हाट वी कैन डू इज इन दोनों एरे का ऐड करें मीन्स इन दोनों एरे के एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन करें, उसको सॉर्ट करें एंड देन जो भी मिडिल एलिमेंट आएगा उसको रिटर्न कर देंगे उसका मीडियन. तो ये हमारा हो गया नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच. अब इसमें होता क्या है, सपोज करो जो आपकी nums1 है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, जो आपके nums1 की लेंथ है, सपोज कर लेते हैं वो है m, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड nums2 की लेंथ क्या है, n इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो अब जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे देन वी विल बी गेटिंग अ एरे ऑफ लेंथ 8 जो कि इवन है.
तो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों एरेज को ऐड करेंगे एंड सॉर्ट कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा जब हम लोग उन दोनों को मर्ज करेंगे, इट विल बी, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 और 6 हमारे सेंटर के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जो आपका मीडियन की वैल्यू आएगी वो 5 और 6 के बीच में आएगी, दैट विल बी 5.5। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जब हम लोग इवन, एक तो एलिमेंट्स है एंड नॉर्मली दोनों एरेज को मर्ज किया एंड देन उसकी मीडियन की वैल्यू निकाल ली। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। इफ यू आर यूजिंग पाइथन तो देन यू कैन सिंपली डू, अगर अभी के लिए मैं nums1 को n1 लिख रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से समझाने के लिए, n1 डॉट एक्सटेंड, आपको nums1 में nums2 की जितनी वैल्यूज थी वो ऐड कर दी, वो ज्वाइन कर दिया उसको, ठीक, n1 डॉट एक्सटेंड n2। तो इसमें आपकी जो n2 की वैल्यूज थी, जो आपके nums2 की वैल्यूज थी, सारी की सारी ऐड हो गई जाके हमारी n1 में, एंड देन हम लोग ने n1 को कर दिया सॉर्ट, n1 डॉट सॉर्ट कर दिया, तो जो हमारी लिस्ट थी वो पूरी की पूरी सॉर्ट हो गई। एंड देन हम लोग चेक करेंगे, अगर जो लेंथ ऑफ n1 है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ n1 है, अगर उसमें हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर से ये पता करेंगे कि आपका सबसे पहले आपने 2 करा एंड इक्वल इक्वल टू 0 कर लिया। अगर आपने 2 से डिवाइड करने पे जो लेंथ ऑफ n1 है वो इवन आ रही है, ठीक है, तो हम लोग इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एंड अगर ऑड आ रही है तो ऑड वाला करके जो आपका आंसर होगा हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। आप इतना समझ गए होंगे, आई डोंट थिंक सो हमको डिटेल में जाना चाहिए, बट हाँ एक चीज मैं ये बता देता हूँ, आप एक्सटेंड आपने यूज कर लिया पाइथन में, बट इफ यू आर यूजिंग एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है, आप सिंपली एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाई, कहाँ से लेके आई को आपने 0 कर दिया, 2 आपने कहाँ तक चलाई, ये एल्गोरिदम या सूडो कोड मान लीजिए, नॉट प्रॉपर कोडिंग नहीं है उसकी, तो आपने कहाँ तक चलाई, जो आपका n था, जो आपके nums2 की लेंथ थी उसके -1 तक। अब हम लोग ने क्या करा, जो हमारी लिस्ट 1 थी, जो हमारे nums1 था, दैट इज n1, उसमें हम लोग ने क्या करा, डॉट अपेंड, अपेंड क्या करता है, आपके लास्ट में वैल्यू ऐड कर देगा, डॉट अपेंड हम लोग ने यहाँ पे कर दिया i, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो दोनों लिस्ट थी वो आपस में ज्वाइन हो गई, एंड देन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे, देन चेक करेंगे इवन है कि ऑड है, एंड देन वी विल बी रिटर्निंग द मीडियन वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की, बिकॉज एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, हम लोग ने दो लिस्ट को, दो एरेज को मर्ज किया, ठीक है, एक की लेंथ थी m एंड एक की लेंथ थी n, तो दोनों को मर्ज करने की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, m प्लस एन आई। हम लोगों के पास आफ्टर मर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी हो गई m प्लस एन, बिग O ऑफ m प्लस एन, but in the question it says that the overall runtime complexity should be big O of log m plus n, ठीक है, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए थी बिग O ऑफ log m प्लस n, बट हमको क्या मिली, m प्लस n मिली, बिकॉज हम लोग ने दोनों को मर्ज करा। तो आप इतना तो समझ गए कि हमको अगर लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो मर्ज नहीं करना है, ठीक है, बिना मर्ज करे हमको आंसर लाना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, एंड एज यू कैन सी एक हार्ड प्रॉब्लम है ऑफ लीड कोड, तो थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा एंड थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए एंड यू कैन सी द एरेज आर सॉर्टेड। तो इस टाइम पे आपके दिमाग में आना चाहिए, जब भी हमारे पास कुछ एरे सॉर्टेड फॉर्म में आती है एंड हम लोगों को लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिदमिक फॉर्म में आती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इन केस यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज बाइनरी सर्च, जो कि पॉसिबल नहीं, आपको जरूर पता होगा, बट स्टिल बाइनरी सर्च वी डू इज वी डिवाइड द एरे फ्रॉम मिड, ठीक है, हमको एक मिड एलिमेंट निकालना पड़ता है, मिड इंडेक्स निकालना पड़ता है, जिसके अलोंग हम लोग एरे को डिवाइड करते हैं, एंड हम लोग कंडीशन हर बार क्या चेक करते हैं, इफ मिड इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट वी आर फाइंडिंग और नॉट। अगर इक्वल है देन वी विल बी रिटर्निंग द इंडेक्स ऑफ मिड, और नहीं है तो हम लोग अगेन डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपने मिड निकाली, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट मिड आपकी ये होगी। मिड निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी टोटल लेंथ होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से,
ठीक है, तो हम लोग ने मिड की वैल्यू निकाल ली। एज यू कैन सी हमारा ये मिड है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे जो हमको एलिमेंट फाइंड करना है वो मिड से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो हम लोग लेफ्ट में ट्रेवर्स करेंगे, बड़ा है तो हम लोग राइट में करेंगे। तो ये आपका करता है बाइनरी सर्च। सो हम लोग बाइनरी सर्च को यहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, अब हमको ये देखना है। तो इतना आप समझ गए कि अगर आपको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लगाना है, ठीक है, आपको अपना जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट होना चाहिए विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एम्प्लेसियन, तो उसके लिए आपको बाइनरी सर्च यूज करना पड़ेगा। बट कैसे करेंगे ये पॉइंट आता है जिसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब मैं जल्दी से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। लेट सपोज आपकी जो nums1 है, ठीक है, रैंडमली कुछ भी ले लेंगे, एंड आपके पास nums1 कर देता हूँ, nums2 जो है, ठीक है, जो आपके पास सेकेंड एरे है, ठीक है। तो मैं आपको इवन के केस में समझा रहा हूँ बिकॉज इवन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है एंड ऑड तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो आपके पास nums1 है जिसकी वैल्यू है आपके पास 2357 एंड nums2 है जिसकी वैल्यू है 4689, कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, 4689। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका आउटपुट आएगा आफ्टर मर्जिंग, ठीक है। हम लोग मर्ज नहीं करेंगे इस अप्रोच में, बट अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसको मर्ज एंड सॉर्ट करके जो आपकी नई एरे बनेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास एरे आ जाएगी आफ्टर ज्वाइनिंग देम एंड सॉर्टिंग देम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 8 है, ठीक है। अब इन 8 एलिमेंट्स को आप बीच से डिवाइड कर दो, ठीक है, जस्ट फॉर टाइम बीइंग आपने इसको बीच से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास लेफ्ट हाफ में क्या आ गया 2 3 4 5 एंड राइट हाफ में आ गया 6 7 8 9। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पास nums1 एंड nums2 है इसको भी आप एक टाइम के लिए बीच से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास 2 3 लेफ्ट हाफ में, 5 7 राइट हाफ में एंड 4 6 एक हाफ में, 8 9 राइट हाफ में, ये हो गया। अब आप चेक करो आपका जो कंबाइंड एरे का लेफ्ट हाफ है उससे आपको इन दोनों लेफ्ट हाफ से, num1 के लेफ्ट हाफ से एंड num2 के लेफ्ट हाफ से कौन कौन से एलिमेंट्स मिले। सो वी कैन सी हमको 2 मिला है, 3 मिला है एंड 4 मिला है, 5 हमारा राइट हाफ का है उसका, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए अगर आप डायरेक्टली जस्ट वी कैन थिंक कि हम लोग अगर nums1 और nums2 को बीच से डिवाइड कर दें एंड देन डिवाइड करके अलग से ज्वाइन करें तो हमको सही आंसर मिलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि 2 3 4 तो ठीक है बट जो आपका 5 है वो राइट हाफ से आया है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, जो आपका लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं, इट इज L1 बिकॉज ये हमारा nums1 का है तो उसको L1 से ट्रीट कर रहे हैं एंड दिस इज हमारा R1, ये R1 है। सिमिलरली ये हमारा हो जाएगा L2 एंड ये हमारा हो जाएगा R2। ये हम लोग ने दोनों हाफ आफ्टर पार्टीशनिंग डिवाइड कर लिया है। तो अब आप देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हाफ है, राइट हाफ है एंड L2 R2 है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं इन केस हम लोग मर्ज करने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग दोनों एरेज को मर्ज करने जा रहे हैं। तो आप ये थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम लोग L1 का मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है, जो हमारे पास L1 में कौन कौन से एलिमेंट है 2 और 3 है, दोनों का मैक्स हमारे पास कौन सा आएगा 3 आएगा, 2 और 3 में मैक्सिमम कौन सा है 3 है। L1 का मैक्सिमम एंड R2 का मिनिमम 8 और 9 है, मिनिमम कौन सा आया 8 आया। नाउ इफ वी चेक कि मैक्सिमम ऑफ L1 दैट इज 3 एंड minimum of R2 that is 8, so if 3 is less than 8 then we think कि जो हम लोग ने पार्टीशन करा है वो ठीक करा है, because in future what we will be doing हम दोनों लेफ्ट हाफ को ज्वाइन करेंगे एंड दोनों राइट हाफ को ज्वाइन करेंगे। तो अगर हमारा 3 8 से छोटा है तो हमारा पार्टीशन सही है। सिमिलरली हम लोग L2 का मैक्सिमम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एंड R1 का मिनिमम लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है, ये हमारे पास 5 आ गया। अब हम लोग ने चेक करा कि हमारा L2 का मैक्सिमम इज लेस देन R1 का मिनिमम और नॉट, बट यहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो आपका L2 का मिनिमम, जो आपका ये 6 वाला ही एलिमेंट है, वो हमारा लेफ्ट हाफ में कंसिडर नहीं होगा। बिकॉज अगर आप जब मर्ज करोगे, ठीक है, आपने अगर मर्ज करा तो सिंपली आपने डायरेक्टली उठा के जो पार्टीशन था, पार्टीशन से आपने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 3 4 6 एंड देन आ जाएगा 5 7 एंड 8 9, अलग सी बात है, ठीक है, वो आ जाएगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 के बाद 6 और 5 जो है सॉर्टेड एलिमेंट नहीं है। तो इस वजह से हम लोग को इस केस में क्या करना होगा, मैं इसको रब करता हूं। आपने क्या किया, जैसे हमको कोई ऐसा केस आया जिसमें हमारा L2 का मैक्सिमम इज मोर देन R1 का मिनिमम, बिकॉज हमारा जो केस होना चाहिए था, जो हमारा L2 का मैक्सिमम था, वो कम होना चाहिए था। इस वजह से हम लोग ने पार्टीशन वाले इंडेक्स की वैल्यू चेंज करी एंड इट इज शिफ्टेड टू दिस वन, ठीक है, 4 और 6 के बीच में आ गया। तो आपके पास जो नई एरे बनी वो क्या हो गई, इट इज 4 6 8 9 एंड आपका अब पार्टीशन कहां से है, 4 के बाद से है। अब आपने अगेन चेक किया, जो आपका L2 का मैक्सिमम है, मतलब हमारे पास सिंगल एलिमेंट तो यही कंसिडर करेंगे, वो हो गया 4 एंड हमारा जो R1 का मिनिमम है वो हमारा 5 हो गया। अब हम लोगों ने कंडीशन चेक करी, अगर हमारा 4 5 से छोटा है कि नहीं है, तो हमारा जो केस था वो सही हो गया कि हमारा 4 5 से छोटा है, तो जो हमारे पास जो पार्टीशन का इंडेक्स है वो सही है। अभी आपका पार्टीशन का इंडेक्स चेंज होगा, आफ्टर चेंजिंग आपको ये चेक करना है सिमिलर कंडीशन कि जो आपका मैक्सिमम है L1 का, ठीक है, अगर आपका L1 का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ R2 है कि नहीं, ठीक है, R2 का अगर मिनिमम से छोटा या उसके बराबर है कि नहीं। सिमिलरली आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपका जो आपका L2 है, मैक्सिमम ऑफ L2 इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ R1 और नॉट, ठीक है, जो आपके पास R1 और R2 बने हैं उनका जो मिनिमम होगा एंड जो आपका L1 L2 के जो मैक्सिमम होंगे वो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो जब आपका पार्टीशन इंडेक्स डिसाइड हो गया एंड वो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट कि हमको पार्टीशन एलिमेंट मिल गया है, ठीक है, पार्टीशन का इंडेक्स मिल गया है। अब ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज ये ध्यान रखिए कि जो आपका बाइनरी सर्च का अप्रोच होगा वो किसी भी एक एरे में चलेगा एंड हम लोग क्या करेंगे, जो हमको फर्स्ट एरे मतलब जिस भी हम मान लो सपोज हमने N1 में बाइनरी सर्च लगाया, ठीक है, एंड हमको एक मिडिल वाला पार्टीशन एलिमेंट या पार्टीशन इंडेक्स मिल गया, तो हम लोग उसी इंडेक्स की हेल्प से जो आपका nums2 में इंडेक्स फाइंड करेंगे, दैट विल मेक श्योर कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी हाफ, मतलब इन केस आफ्टर मर्जिंग, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड should always be less than or equal to the total number of elements present in the right side, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो आपका i आएगा, फॉर एग्जांपल हमने nums1 में अगर हम लोगों ने अगर लूप चलाया i के लिए, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लूप है i का एंड nums2 में हमारा लूप होगा j, तो आपका जो j की वैल्यू होगी वो i से डिराइव होगी। बिकॉज अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आप ये देखिए, हमारे पास जो एरे थी वो थी 2 3 5 7 एंड उसके बाद नीचे वाली थी हमारे पास 4 6 8 9, ठीक है, 4 6 और 8 9 हमारे पास दो एरेज गिवन थी। तो आपका जो एरे 1 थी उसकी जो लेंथ है वो m है एंड जो एरे 2 है उसकी लेंथ n है। तो आफ्टर मर्जिंग जो आपके पास टोटल लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू m प्लस n, वो हमारी क्या हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। तो अब हम लोग को क्या करना है, हमारे पास ये टोटल लेंथ आ गई एंड व्हाट वी आर हैविंग इज द इंडेक्स ऑफ i, हमारे पास i का इंडेक्स है। अब क्या करना है, हमारे पास i है, हमारे पास टोटल लेंथ है। अब आप ये जानते हैं जो आपका टोटल एरे, ठीक है, जो आपकी कंबाइंड एरे बनेगी उसका मिड पॉइंट क्या होगा, जो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका सेंटर आ जाएगा, वेदर इट इज इवन और ऑड इसका सेंटर आ जाएगा। पर ऑड के केस में हमको 2 से डिवाइड करने के लिए सेंटर लाने के लिए +1 करना पड़ेगा, बिकॉज
जो हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं वो 0 से करते हैं, एंड हमारी जो लेंथ होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो इस वजह से हम यहाँ पे +1 कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एक मिडिल एलिमेंट आ जाएगा जो कि हमारा कंबाइंड एरे का होगा। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि अगर हमारे पास nums1 में i हमको इंडेक्स यहाँ पे मिला, तो j हम लोगों को यहीं पे कहीं मिलेगा अगर हमको पार्टीशन एलिमेंट निकालना है, बिकॉज मिडिल का होना चाहिए। तो यू कैन सी दैट आपका अगर i प्लस जे करोगे आप, ठीक है, i प्लस जे करोगे एंड इसको इक्वल्स टू कर दोगे m प्लस n प्लस 1 बाई 2 का, ठीक है, m प्लस n प्लस 1 बाई 2 का, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, बिकॉज आपके पास m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी टोटल 8, 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइड बाई 2 फ्लोर डिवीजन होता है, तो 9 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास 4 हो गई। एंड i और j की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस 2, ठीक है, दोनों हमारे पास 2 प्लस 2 है, तो हमारी 4 आ गई। सो यू कैन सी दैट जो आपके पास i प्लस j की वैल्यू है वो हमारी जो टोटल लेंथ होगी उसको डिवाइड करेंगे जब 2 से उसके बराबर आएगी। तो शायद लगता है आपको ये समझ नहीं आया होगा, एक मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपके पास दो एरे गिवन थी 2 3 5 7 एंड एक थी 4 6 8 9। अभी सपोज के लिए आपने दो पार्टीशन कर लिए, एक हो गया i, एक हो गया j। अब आपने दोनों एरेज को कंबाइन कर लिया, कंबाइन करने के बाद, रुकिए मैं ये इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आपके पास जो एरे आई वो ये आई। अब इसका जो मिडिल एलिमेंट होगा आपने वो भी निकाला, वो हो गया ये। तो अगर हम लोग को ये मिडिल एलिमेंट निकालना है, ठीक है, हमको ये फाइंड करना है कि ये कहां से आया, सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग अगर i और j को ऐड कर देंगे, ठीक है, हम लोग अगर i को j को ऐड कर देंगे तो हमको ये एक अप्रोक्स आइडिया हो जाएगा ना कि जो हमारा कंबाइंड एरे की लेंथ होगी उसका जो मिडिल वैल्यू हो गया, मिडिल एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा। बिकॉज अगर 4 में हमारा एलिमेंट जो मिडिल था वो i था एंड दूसरे एरे में भी हमारा जो मिडिल एलिमेंट था वो j आ गया, तो जो कंबाइंड होगा वो i प्लस j ही होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग ने सिंपली बस वही काम किया, i प्लस जे की वैल्यू निकाल ली है एंड दैट इज इक्वल्स टू m प्लस n प्लस 1 अपॉन में 2। तो आप ये तो समझ गए होंगे जो m प्लस n है ये आपका लेंथ ऑफ एरेज हो गई दोनों की, और जो +1 इसलिए करा है बस कोई भी अगर ऑड केस आता है तो उसको टैकल करने के लिए यार एडिंग +1 टू इट, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे कि आपने i प्लस जे करा एंड इतना सब करा। अब आपने ये देखा कि हमने जो बाइनरी सर्च थी सिर्फ और सिर्फ एक एरे में लगाई, ठीक है, तो हम लोग ने लेट सपोज बाइनरी सर्च लगाई सिर्फ और सिर्फ nums1 में एंड हम लोग ने j की वैल्यू nums1 से निकाली i के थ्रू, ठीक है। तो आप ये देखिए टू मेक इट मोर ऑप्टिमल, ठीक है, इस अप्रोच को और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं इन केस अगर nums1 या nums2 में जो लेंथ का कोई भी डिफरेंस हुआ तो जो भी छोटी एरे है हम लोग उस पे बाइनरी सर्च लगाएं। बिकॉज अगर एलिमेंट्स हमारे पास 2 3 5 एंड एक जगह एलिमेंट्स हमारे पास 7 6 8 9, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें, अगर हम लोग छोटे वाले एरे में बाइनरी सर्च लगाएंगे तो जो नंबर ऑफ आइटरेशंस होंगे वो कम हो जाएंगे, सो इससे हमारा जो आंसर होगा वो और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग बाइनरी सर्च ऑन शॉर्ट एरे। तो इससे जब भी हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे अगर nums2 बड़ा है तो वी विल बी स्वैपिंग बोथ द एरे वैल्यूज, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे सपोज करो आपके पास एरे 1 गिवन ही नहीं है, जो आपके पास nums1 है, सपोज करो आपके पास nums1 गिवन ही नहीं है, nums1 आपकी एम्प्टी रखी है, ठीक है, तो जो आपकी i की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी बिकॉज कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब आपकी i की वैल्यू 0 हो गई या j की वैल्यू 0 हो गई या आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग इस पूरे एरे को जहां पे भी कोई ऐसी कंडीशन आ रही है तो टैकल दैट हम लोग इसको -∞ या +∞ से डिनोट करेंगे, ठीक है। हम लोग उसकी वैल्यू उस जैसे कि लेफ्ट हाफ या राइट हाफ के जो मैक्सिमम की वैल्यू होगी उसको माइनस या +∞ से डिनोट करेंगे। तो अगर कोई भी दूसरी वैल्यू, ठीक है, दूसरे एरे की कोई भी वैल्यू अगर उसमें प्रेजेंट हुई तो दैट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन -∞ और लेस देन +∞, बिकॉज अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो -∞ से ज्यादा तो हो गई। दैट्स वाई अगर कोई भी ऐसा केस अराइज होता है तो हम लोग क्या करते हैं -∞ एंड +∞ का यूज करते हैं।
तो ये हमारा पूरा अप्रोच हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड पाइथन में, एंड देन वी विल मूविंग ऑन टू सी प्लस प्लस एंड जावा। सो ये देखिए हमारा पाइथन का कोड है। इसमें हो क्या रहा है, हम लोगों ने सबसे पहले चेक कर लिया, जो आपको कंडीशन बताई थी कि जो लेंथ होनी चाहिए nums1 या nums2 की, अगर कोई भी डिफरेंस है तो भी छोटी लेंथ है, हम लोग उस पे बाइनरी सर्च का ऑपरेशन करेंगे। देन हम लोग ने m और n की वैल्यू निकाल ली, दैट इज लेंथ ऑफ nums1 एंड लेंथ ऑफ nums2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने निकाल लिया कि जो आपका कंबाइंड एरे आएगी, अगर इन केस हम लोग दोनों एरे का ज्वाइन करके जो इसका मिडिल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो वो निकालने के लिए हम लोग ने टोटल हाफ से एक वेरिएबल लिया एंड उसमें m+n+1 करके सिमिलर फॉर्मूले से हम लोग ने चेक कर लिया कि जो हमारे पार्टीशन वाला मिडिल वाला जो एलिमेंट आएगा एरे में वो कौन सा होगा। ठीक है, फिर आपने दो वेरिएबल लिए, लो कॉमा हाई। ठीक है, 0 कॉमा m। तो आपका जो लो है, मतलब ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ nums1 की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो nums1 में करेंगे। तो जब तक आपका 0 इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, मतलब अगर आपका लो जो वैल्यू है वो m से जो आपके जो हाई वाली वैल्यू है उससे छोटी या उसके बराबर तक होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करा, सबसे पहले i की वैल्यू निकाली। हम लोग i कैसे निकालते थे, जो भी मिडिल पार्टीशन वाला आएगा वो निकाला। तो i की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। एंड मैंने आपको बताया था कि j कैसे निकालते हैं। अब j यहाँ पे देखिए टोटल हाफ से। ठीक है, टोटल हाफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m+n+1 अपॉन में 2। एंड मैंने आपको बताया था, देख लीजिए सिमिलर फॉर्मूला है। हम लोग ने क्या करा, j की वैल्यू यहीं से निकाली है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला टोटल हाफ का है। ये टोटल हाफ को हम लोग ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया i से। तो ये सिमिलर होगा, i प्लस j की जगह ये हो गया j इज इक्वल्स टू i। तो हम लोग ने यहाँ पे ये केस यूज कर लिया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एंड केसेस में क्या होता है, अगर आपका i 0 हो गया, मतलब आपका जो nums1 है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, जो आपका लेफ्ट में जो लम्स होंगे उसकी वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ने इसको करा माइनस का फ्लोट एंड आई ने लिख दिया, मतलब इन्फिनिटी हो गया। इन केस अगर कोई वैल्यू है तो व्हाट वी विल डू, सिंपली i-1 हमारा जो nums1 का जो लेफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग ने करा nums1 का राइट। ठीक है, हम लोग ने सिमिलरली चेक करा nums1 का राइट, बिकॉज हम लोग ने दोनों एरेज को डिवाइड करा था, L1 R1 L2 R2। ठीक है, हम लोग ने सिमिलरली चेक करा, अगर नॉट इक्वल टू m है, मतलब अगर जो हमारा i की वैल्यू है डायरेक्ट एंड एलिमेंट तक नहीं गई है, जो इसका लास्ट इंडेक्स है अगर वहां तक नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, नम्स ऑफ i को ही कंसिडर कर लेंगे। और इन केस हमारा जो i की वैल्यू है वो सीधे सीधे लास्ट इंडेक्स पे डिनोट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए कोई माइनस का साइन नहीं है। सिमिलरली हम लोगों ने R1 के लिए चेक करा और L1 के लिए चेक करा। जब इतना हो गया, आपने अब क्या करा, मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी कि जो आपका nums1 का जो लेफ्ट है वो इज लेस देन इक्वल्स टू nums2 का राइट। अगर आपका nums1 का लेफ्ट, ठीक है, जो आपका L1 है वो L2 से कम होना चाहिए। यहाँ पे L1 क्या है हमारा, L1 हमारे पास है i-1, मतलब जहां से हमारा पार्टीशन हो रहा था उससे एक पहले वाला वैल्यू, ठीक है, वो है, तो वो हमारा लेस है R2 से कि नहीं। सिमिलर हम लोग ने वो चेक किया, यहाँ पे हम लोग ने nums2 का चेक करा, मतलब जो आपका L2 है वो R1 से लेस है कि नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों केसेस ट्रू हैं, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, देन व्हाट वी कैन से, जो हमारा पार्टीशन एलिमेंट है वो हमारा सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करा, जो आपकी कंबाइंड एरे आएगी उसका जो लेंथ होगी वो ऑड है कि इवन है। अगर वो ऑड है तो आप क्या करोगे, सिंपली जो दोनों आपके L1 और L2 पार्ट थे, L1 में आपके पास वैल्यूज थी और जो L2 की वैल्यूज थी, उन दोनों का जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ठीक है, बिकॉज आप ये जानते हैं कि जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वही आपका मिडिल के पास होगा, तो आपने उसका मैक्सिमम रिटर्न कर दिया। अब अगर हमारा जो लेंथ है वो इवन है, ठीक है, अगर इवन है क्या करते हैं, जो हमारे दोनों मिडिल के एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई अपॉन में 2 कर देते थे, एंड हमारे को आउटपुट चाहिए फ्लोट में, दैट्स व्हाई हम लोग 2.0 कर दे रहे हैं। तो इससे आपका क्या हुआ, जो आपका इवन का केस है वो भी सॉल्व हो गया। आपने दोनों सेंटर एलिमेंट्स उठाए, उन दोनों को सम करा एंड 2 से डिवाइड करा। तो आपने क्या करा, सिंपली क्या करा, मैक्सिमम निकाला L1 और L2 का एंड मिनिमम निकाला R1 और R2 का, एंड उन दोनों को हम लोग ने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर
अब वो वाला केस आ रहा है जब हमारा 5 और 6 की वैल्यू आपने देखा था ना कि हमारा 6 बड़ा हो गया था ऊपर वाले एलिमेंट से, तो हम लोग ने पार्टीशन एलिमेंट को, जो हमारे पार्टीशन वाला इंडेक्स था उसको शिफ्ट करा था एक, तो हमको सिर्फ लेफ्ट में क्या मिला था, 4 मिला था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वैसा कोई केस आया जब आपका nums1 का लेफ्ट मतलब जो आपका L1 है वो R2 के, जो आपका R2 है उससे बड़ा हो गया, तो आपने क्या करा था, एक -1 कर दिया था, तो हमारा जो हुआ था वो क्या हो गया था, -1 हो गया था। और इन केस ये उल्टा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा राइट का इंडेक्स था उसको हम लोग +1 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा +1 हो गया। तो ऐसे हमारे पास एक करेक्ट पार्टीशन एलिमेंट आ गया एंड देन हम लोग ने उसको रिटर्न कर दिया। इन केस कोई ऐसा आउटपुट नहीं आता तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं 0। मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको जल्दी से C++ में। ठीक है, C++ के कोड में भी हम लोग ने सबसे पहले अगर चेक करा कि लेंथ इक्वल है कि नहीं, स्वैप कर दिया अगर ऐसा कोई केस आया, साइज लिया, हाफ्स निकाले, उसके बाद आई जे की वैल्यू निकाली। ठीक है, उसके बाद जितने भी एंड केसेस थे वो करे जब कोई 0 हो रहा है। चारों हाफ की हम लोग ने बात करी यहाँ पे L1 L2 R1 R2 की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन चेक करा, अगर ये कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, जब आपका L1 इज लेस देन R2 एंड जो आपका L2 है वो लेस देन R1 है, तो आप लोग ने, अगर ऑड लेंथ है तो आप लोग ने दोनों L1 L2 का मैक्स को रिटर्न कर दिया, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो रिटर्न हो गया। और अगर इवन है तो आप लोग ने पूरा का पूरा L1 L2 का पहले मैक्स लिया एंड R1 R2 का जो मिनिमम था उसको लेके आपने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर आपने चेक करा इन केस आपका जो पार्टीशन एलिमेंट है वही गलत है, आपकी कंडीशन जो ऊपर वाली है इफ वाली वो फॉल्स हो रही है, तो आपने दोनों को अपडेट करा, हाई को चेंज करा। अगर आपके पास वो वाला केस आ रहा है, मान लो आपकी जो L2 में वैल्यू है वो बड़ी है हमारी R1 से, तो हम लोग -1 कर देंगे, और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो हम लोग +1 कर देंगे, एंड इन केस ये कुछ नहीं होता रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जावा का कोड। जावा में क्या हो रहा है, जावा में भी हम लोग ने सिंपली पहले दो एरे ली, ठीक है, उसकी लेंथ निकाली, बिकॉज हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता है डायरेक्ट जावा में हम लोग को, दैट्स वाई हम लोग ने एक एडिशनल एरे के फॉर्म में स्वैपिंग करी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने लेंथ निकाल ली, हाफ्स निकाल लिए, लो हाई की वैल्यू निकाली। सिमिलरली हम लोग ने सारे फंक्शन परफॉर्म करे, एंड केसेस चेक करे, उसके बाद जैसा भी हमारे पास आउटपुट आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बाकी एकदम सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो ऐसे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया और रिटर्न कर दिया 0,0। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, एंड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे से पूछिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।